हमारा सौरमंडल आज जितना शांत दिखाई देता है, करीब 4.5 अरब साल पहले यह उतना ही खतरनाक था। उस समय यह जगह किसी खतरनाक युद्ध के मैदान जैसी थी। हर तरफ गैस, धूल और पत्थरों का भयानक तूफान चल रहा था। नए नए ग्रह बन रहे थे और कई ग्रह बनने से पहले ही टूटकर खत्म हो रहे थे। एक तरफ सूरज अपनी रोशनी के साथ पूरे सौरमंडल को जन्म दे रहा था और दूसरी तरफ दूसरा सूरज बन रहा था जिसका नाम है जुपिटर। वैज्ञानिक के मुताबिक बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं था, बल्कि एक तारे में बदलने के करीब पहुंच गया था। अगर ऐसा हो जाता तो हमारे सौरमंडल में एक नहीं बल्कि 2 सूरज चमक रहे होते और शायद उस समय पृथ्वी का कोई नाम निशान ही नहीं होता। साइंटिस्ट बताते हैं कि जब सौरमंडल बन रहा था तब जुपिटर बहुत तेजी से गैस और हीलियम को अपने अंदर खींच रहा था। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि आसपास की बहुत सी चीजों को निगल रहा था और अगर हालात अलग होते तो यह हमारी पृथ्वी को भी जलाकर खत्म कर सकता था। लेकिन इसी दौरान एक और विशाल ग्रह का जन्म हुआ जिसका नाम है सैटर्न। यही वह ग्रह था जिसने आगे चलकर बृहस्पति को तारा बनने से रोकने में अहम किरदार निभाया। कहानी शुरू होती है सौरमंडल के शुरुआती समय में हर जगह गैस और धूल फैली हुई थी। सबसे पहले बनने वाले बड़े ग्रहों में जुपिटर शामिल था। यह इतना विशाल और ताकतवर था कि उसने पूरे सौरमंडल की लगभग 70% गैस अपने अंदर खींच ली। साइंस की भाषा में कई लोग इसे फेल्ड स्टार कहते हैं। अगर इसे थोड़ी और हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिल जाती तो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता और ऐसा होता तो यह एक तारे की तरह चमकने लगता। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। किसी भी ग्रह को तारा बनने के लिए बहुत ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जरूरत होती है। जुपिटर इन गैसों को तेजी से अपने अंदर खींच रहा था और उसका वजन लगातार बढ़ रहा था, तो शायद यह सच में एक छोटा तारा बन सकता था। लेकिन तभी सैटर्न की एंट्री हुई, जो बृहस्पति के बाद बनने वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्रह था। जब जुपिटर धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में आने वाले छोटे ग्रहों को निगल रहा था, तभी सैटर्न की ताकतवर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। साथ ही शनि ने भी आसपास की गैस और पदार्थ को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। इस तरह उसने बृहस्पति की फूड सप्लाई कम कर दी, जिसकी वजह से बृहस्पति तारा बन सकता था। दोनों ग्रहों के बीच एक तरह की गुरुत्वाकर्षण खींचतान हुई, जिसकी वजह से सौरमंडल की बहुत सी गैस या तो बाहर चली गई या सूरज में समा गई। अगर सैटर्न ने जुपिटर को नहीं रोका होता तो बृहस्पति और भी विशाल हो जाता। उस स्थिति में उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा हो सकती थी कि वह पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेता या उसे सौरमंडल से बाहर फेंक देता। लेकिन शनि की वजह से बृहस्पति अपनी जगह पर रुक गया और पृथ्वी को एक स्थिर कक्षा मिल गई, जहां आगे चलकर जीवन विकसित हो सका। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर जुपिटर सच में एक तारा बन जाता तो क्या होता। हमारी पृथ्वी वह सूरज के बहुत करीब चली जाती या फिर सौरमंडल से बाहर निकल जाती। और अगर किसी तरह पृथ्वी बच भी जाती तो 2 सूरजों की गर्मी इतनी ज्यादा होती कि यहाँ के समुद्र उबलने लगते, वातावरण जल जाता और जीवन के लिए कोई जगह नहीं बचती। दिलचस्प बात यह है कि जिस सैटर्न ने बृहस्पति को तारा बनने से रोका, उसी जुपिटर ने बाद में पृथ्वी की रक्षा भी की। आज बृहस्पति एक तरह से हमारी पृथ्वी का बॉडीगार्ड है। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति कई खतरनाक एस्टेरॉयड को अपनी ओर खींच लेती है और उन्हें धरती से टकराने से रोकती है। सोचिए, अगर सैटर्न कुछ समय बाद बना होता तो शायद जुपिटर आज एक चमकता हुआ तारा होता और पृथ्वी का कहीं नाम निशान भी नहीं होता। दोस्तों, सैटर्न ने सिर्फ जुपिटर को ही नहीं रोका, बल्कि हमारे पूरे सौरमंडल का संतुलन भी बनाए रखा। सोचिए, अगर हमारे सौरमंडल में 2 सूरज होते तो दुनिया कैसी होती। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही स्पेस रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।